Welcome students. So today we are going to see our first topic, that is integers. Can you just tell me temperature of various states? In our India there are various temperatures in every state. आपने ये नोटिस किया होगा, कभी राजस्थान का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस होता है तो कभी -2 डिग्री सेल्सियस होता है, कभी 50 डिग्री सेल्सियस होता है, कभी -2 डिग्री सेल्सियस होता है। शिमला का टेम्परेचर कभी कभी -10 डिग्री सेल्सियस होता है। आप ये जो देख रहे हैं वेरिएशन 50 डिग्री, -2 डिग्री, -10 डिग्री, आप ये बता सकते हैं कि फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर क्या होता है? वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर आइस में कन्वर्ट होने लगता है। तो ये जो है 50 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद -2 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, ये जो होते हैं ये होते हैं इंटीजर्स। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो इन्हीं इंटीजर्स के बारे में है और हम इस टॉपिक में इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स को कैसे डिफाइन किया जाता है और इंटीजर्स का सब्सट्रैक्शन, एडिशन यूजिंग नंबर लाइंस। सो स्टूडेंट्स लेट्स बिगिन। मैं आपको इंटीजर्स का डेफिनेशन बता देता हूं, या आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे इंटीजर्स की डेफिनेशन लिख दी है, तो मैं आपको बता देता हूँ इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स आर दोज नंबर्स विच इंक्लूड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। दे आर नॉट अ डेसिमल नंबर। वो कभी डेसिमल नंबर नहीं होते। डेसिमल नंबर मतलब आप लोग जानते ही होंगे, डेसिमल नंबर मतलब 1.5, 1.6 इस टाइप में जो नंबर्स होते हैं वो डेसिमल नंबर होते हैं। तो ये डेसिमल नंबर्स इंटीजर्स नहीं होते हैं। इंटीजर नंबर्स आर जस्ट होल नंबर्स। दे आर होल नंबर्स मतलब जो कि नंबर कंप्लीट नंबर हो, जैसे 2, -1, 5, -4, ये इंटीजर्स हो गए। इन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। तो हम इस चैप्टर में अब इंटीजर्स के बारे में और ज्यादा जानेंगे। सो स्टूडेंट्स इंटीजर समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर तो आप जानते ही होंगे, जो फीवर काउंट करने के लिए यूज होता है। फीवर हमेशा डिग्री सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है। टेम्परेचर मेजर करने के लिए इंटीजर्स का यूज होता है। तो आप आगे हम आपको बताएंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन यूजिंग नंबर लाइन। सो स्टूडेंट्स मैं आपको एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन यूजिंग नंबर लाइन बताने वाला हूँ। नंबर लाइन की हेल्प से हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। आप लोग जानते ही होंगे नंबर लाइन क्या होती है, पर फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। नंबर लाइन इज अ लाइन विच कंसिस्ट नेगेटिव, जीरो एज वेल एज पॉजिटिव नंबर्स। तो आप सामने देख पा रहे होंगे ये जो है ये एक नंबर लाइन है। इसमें हमारे पास जीरो भी है, पॉजिटिव तरफ भी है और यहाँ पे नेगेटिव भी है। तो ये एक नंबर लाइन हो गई। तो हम इसके थ्रू एडिशन और सब्सट्रैक्शन समझेंगे। सो स्टूडेंट्स जो हमारा अगला पॉइंट है वो है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन यूजिंग नंबर लाइन। तो मैं आपको बता दूं, व्हेन वी ऐड अ पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू राइट। जब हम किसी पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो हम राइट की तरफ मूव करते हैं। ये राइट साइड हो गया। मैं यहां लिख देता हूं ऊपर, ये हो गया राइट इधर तरफ और ये हो गया लेफ्ट इस तरफ। तो जब हम किसी भी नंबर को, पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो हम राइट की तरफ मूव करते हैं। मतलब किस तरफ? इस तरफ। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं। ये एक इंटीजर हो गया -1 + 4। तो ये पॉजिटिव इंटीजर हम ऐड कर रहे हैं। तो हम इसमें देखते हैं, ये हो गया राइट की तरफ। हम मूव कैसे करेंगे? 1, हमें +4 करना है। तो देखिए 1, 2, 3 और ये 4। आप अपनी कन्वीनियंस के लिए यहां पे लिख सकते हैं 1, 2, 3 और 4। इससे हमें पता चलेगा कि हमने 4 ही ऐड किए हैं। तो अब हम इस नंबर लाइन पे देखते हैं। हमने जब इसे ऐड किया तो हम कहां पे आके रुके? -1, 0, 1,
2 एंड 3, तो 3 पे आके रुके हैं, तो हमें आंसर क्या मिलेगा? -1 + 4 = 3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा अगला पॉइंट है वो है व्हेन वी ऐड नेगेटिव इंटीजर वी मूव टू लेफ्ट। तो ये देखिए, इस तरफ लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स है, हमें दिख रहे हैं, वो क्लियर है हमें कि यहाँ इस तरफ नेगेटिव नंबर्स है। तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। एज एग्जाम्पल ले लेते हैं हम -2 प्लस -7। इसमें हमें क्लियर है कि हम ये -7 जो कि नेगेटिव इंटीजर है इसे हम ऐड कर रहे हैं। तो देखिए, ये -2 है, तो यहां से हम देखेंगे, जंप करेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अपनी कन्वीनियंस के लिए आप लिख सकते हैं ऊपर। तो हमने 7 इसमें ऐड किए, -7 ऐड किए, तो हमें क्या आंसर मिल रहा है? -9। तो हम यहां आंसर लिख देंगे, यहां हो जाएगा -9। आई होप आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा कि जब हम नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हम लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला पॉइंट है वो है व्हेन वी सब्सट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू लेफ्ट। जब हम किसी पॉजिटिव इंटीजर्स को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हम किस तरफ मूव करते हैं? लेफ्ट की तरफ, मतलब इस तरफ मूव करना है हमें। जैसे हमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमें किसी ने एग्जांपल दिया 7 - 3 करना है हमें। तो हमें यहां दिख रहा है इस नंबर लाइन पे 7 इस तरफ है, तो हम यहां से -3 करेंगे, तो हम 3 स्टेप पीछे जाएंगे, 1 2 3। तो यहां पे आप अपनी कन्वीनियंस के लिए मैंने जैसे बताया था ऊपर लिख सकते हैं 1 2 और 3। तो इससे हमें पता चलता रहेगा कि हमने 3 सब्सट्रैक्ट किए। तो अब ये देखिए, 7 से हमने 3 सब्सट्रैक्ट किए, तो हमारी जो लाइन है ये वाला, ये जो फ्रॉग है ये कहां पे आके रुका? 4 पे। इस फ्रॉग ने यहां से 3 जंप लिए और यहां पे आके 4 पे रुक गया। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है? जब हम 7 - 3 करेंगे तो उसका आंसर 4 आएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। और एक एग्जांपल हम देखते हैं, 5 - 2। अब 5 - 2 करना है हमें। ये देखिए, यहां पे आप नंबर लाइन पे देखिए 5 हमें कहां दिख रहा है? ये इस तरफ 5 है। तो 5 से हमने फ्रॉग को जंप कराया -2 पे। यहां पे 1 फर्स्ट जंप हो गई इसकी, ये हो गई सेकेंड जंप। तो ये देखिए 1 और ये 2, 2 जंप के बाद फ्रॉग कहां पर आ गया? 3 पर आ गया। तो फिर 5 - 2 3। ये देखिए 3 हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की ओर। अगले पॉइंट में हमें देखना है व्हेन वी सब्सट्रैक्ट अ नेगेटिव इंटीजर वी मूव टू राइट। जब हम नेगेटिव इंटीजर को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो फिर हम राइट की तरफ मूव करते हैं। तो देखते हैं, अब हमें एग्जाम्पल देखते हैं। हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है 1 - -7। ये -7 हो गया एक नेगेटिव इंटीजर। तो जब हम 1 में से -7 करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा? ये देखिए, यहाँ पे 1 है, ये पॉजिटिव 1 है, तो यहाँ से हमें 7 माइनस करने हैं हमें। तो हम ये यहाँ पे राइट की तरफ मूव करेंगे, राइट की तरफ फ्रॉग जंप करेगा। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देखिए, फ्रॉग ने 7 जंप लिए और कहां पे आके रुक गया है? 8 पे। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है कि हम 1 में से -7 करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 8। तो देखिए, इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आपकी कन्वीनियंस के लिए हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2 - -4। तो देखिए, हम यहां पे 2 पर है, तो 2 पर से फ्रॉग जंप करेगा -4 बार, मतलब 4 जंप लेके वो राइट की तरफ मूव करेगा। तो देखिए, फर्स्ट जंप, सेकेंड,
थर्ड और ये फोर्थ। तो हमें क्या मिल गया, फोर्थ जंप पे यहाँ पे आ गया, तो हमें मिल गया 6। तो 2 माइनस माइनस 4 इज इक्वल्स टू 6। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अब। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको दो इंपॉर्टेंट नोट बता देता हूं। व्हेन वी ऐड टू नेगेटिव इंटीजर वी गेट अ नेगेटिव इंटीजर। जब हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं, ये मार्क कर लीजिएगा कि जब उन्हें ऐड करते हैं तो हमें नेगेटिव इंटीजर ही मिलता है। एंड व्हेन वन पॉजिटिव इंटीजर एंड वन नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी टेक द डिफरेंस। मतलब जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को हम ऐड करेंगे तो उसका डिफरेंस लेंगे और बिगर इंटीजर जो होगा, जो बड़ा इंटीजर होगा, उसकी साइन प्लेस कर देंगे, उसकी साइन प्लेस करेंगे हम बिगर इंटीजर की। तो मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं दोनों का, तो उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा नोट का फर्स्ट पॉइंट था, हम उसका एग्जांपल देखते हैं। व्हेन वी ऐड टू नेगेटिव इंटीजर्स -1 प्लस -2, -1 प्लस -2, देखिए ये भी एक नेगेटिव इंटीजर है, ये भी एक नेगेटिव इंटीजर है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो इसका सम होगा वो एक नेगेटिव इंटीजर ही होगा। तो हमें मिलेगा -3। और जो सेकेंड नोट का पॉइंट था, ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में क्या था, व्हेन वी ऐड 1